कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रिय स्वजनों, अस्तित्व में और इस अस्तित्व को चलाने वाले पालक, पोषक, विसर्जक, ऐसे परम तत्व परमेश्वर में हम सभी की श्रद्धा है। लेकिन कई प्रसंग ऐसे हो जाते हैं कि ईश्वर से भी फरियाद करने की इच्छा होती है कि ये घटना क्यों, समझ में नहीं आता। गणित के सूत्र बैठते नहीं हैं। क्या दोष था, क्या कमी थी, क्यों हुआ ये? मानव की बुद्धि की मर्यादा वहां पर पुकार पुकार के प्रकट होती है। प्रिय स्वजनों, हम सभी के ऊपर एक ऐसा वज्राघात हुआ है अस्तित्व के द्वारा, जिसे समझने में बहुत लंबा समय लगेगा, विस्मरण तो हो ही नहीं पाएगा। जी हां प्रिय स्वजनों, मैं बात कर रहा हूं मेरे, आपके, हम सभी के प्रिय धर्मदीप के। यूं अचानक उसका चला जाना, केवल 4-5 दिन का ये पूरा खेल, बात होती है, हंसी मजाक होती है, सब ठीक चल रहा है, और 5वें दिन समाचार आते हैं कि जयदीप का फोन आता है रोते हुए कि गुरुजी आप कुछ करिए। मैं अभी तो उससे पूछूं कि भाई क्या हुआ, तुम बताओ। जयदीप के कहने पर वेंटिलेटर बेड का प्रबंध अहमदाबाद में करने का प्रयास करें। फिर उसका फोन आता है, गुरुजी चिंता न करो, उदयपुर में प्रबंध हो गया है। मैंने कहा बहुत अच्छा है। और 15-20 मिनट में फोन आता है जयदीप का, हमारे कपिल का, कि हमने धर्मदीप को खो दिया है। बहुत आघात हुआ, स्वाभाविक है, क्योंकि कभी सोचा नहीं था। उम्र में तो छोटा, लेकिन इतना सेवाभावी। पिछले 20-25 वर्ष का संबंध। प्रिय स्वजनों, बाहरगांव की जब कथा हो तो प्रातः काल में मेरे कक्ष में सबसे पहले आने वाला धर्मदीप, और पूरे दिन के कार्यक्रम के बाद अंतिम कक्ष छोड़ करके प्रणाम करके गुरुजी मैं जा रहा हूं और मैं अंदर कमरा बंद करूं, वो भी धर्मदीप। इतना अंतेवासी, इतना निकट का। 48 घंटे से अधिक बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी मन स्वीकार करने को तैयार नहीं है। ईश्वर की कुछ कठोर लीलाओं का स्वीकार कैसे करें हम? शब्द भी कम पड़ जाते हैं। एक श्लोक से मेरे प्रिय धर्मा को श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। जो गुण मैंने उसमें देखे 20 वर्ष से और सतत निकट के सानिध्य से, अष्टौ गुणा पुरुषं दीपयन्ति, प्रज्ञा च कौल्यं च दमः श्रुतं च, पराक्रमश्च बहुभाषिता च, दानम यथाशक्ति कृतज्ञता च। धर्मदीप और ये दीपयंती, वहां से मुझे याद आया 8 गुण हैं जिससे पुरुष की शोभा प्रकाशित होती है, उसकी श्रेष्ठता का दर्शन होता है। और मुझे लगता है कि ये 8 गुण किसी न किसी मात्रा में धर्मदीप में अनुभव में मुझे आए। सबसे पहली बात, प्रज्ञा।
बुद्धि। धर्मदीप की बुद्धि बड़ी सात्विक थी। सामान्य रूप से आजकल के मनुष्यों में जो देखा जाता है, अनीति की भावना, लालच की वृत्ति, ये धर्मदीप में कभी नहीं देखी। लोग जो कहते हैं ना शॉर्टकट, सब करते हैं, हम भी थोड़ा सा कर लें, ये शॉर्टकट धर्मदीप ने कभी नहीं ढूंढा। इवन कर्मकांड भी जो करता था, कई विद्वान कर्मकांडी ब्राह्मण इस वीडियो को देखेंगे और उन्होंने धर्मदीप को देखा होगा। कर्मकांड में भी उसने कभी कर्मलोप नहीं किया। उसको संकोच होता था, कदाचित किसी मर्यादा के वश करना भी पड़े तो वो एकांत में बैठकर कुछ पाठ कर लेता। मैंने देखा है उसको ये। और मैं पूछता, धर्मदीप रात को 10:30 बजे अब कौन सा पाठ बाकी है? तो कहता, गुरुजी 2 दिन पहले किसी कर्मकांड में गया था तो वहां पर ये कर्म नहीं हुआ था, तो मुझे लग वो छू रही है, दिल में बात चुभ रही है। तो इतनी प्रसन्नता होती, मैं उसके कंधे पर हाथ रख देता कि ये वृत्ति बनाए रखना धर्मदीप हमेशा। सात्विक बुद्धि थी उसकी। कौल्य, दूसरा तत्व है कौल्य, कुलीनता। यूं तो एक सरल, साधारण और परिश्रमी परिवार में उसका जन्म हुआ, बांसवाड़ा जिला के पालोदा गांव में, हरिश्चंद्र जी और जया देवी व्यास के परिवार में। लेकिन परिवार के प्रति जो उसकी निष्ठा थी, प्रेम था, छोटा भाई जयदीप, उसकी पत्नी हितैश्री, संतान रोशनी के साथ घर पे भी आते थे। नए साल, दिवाली में उनकी विवाह तिथि होती तब आते। ध्रुव के साथ इतनी आत्मीयता, थोड़ी से उसके चंचलता आ जाए तो मुझे कहता, गुरुजी अब ध्रुव, मैंने कहा बुला लो उसको, मैं समझाऊंगा। घर पे आते, भोजन करते और ध्रुव के साथ में बात करता। प्यारी बिटिया नित्या, नाम भी मैंने सुझाया उसको। कुलीन परिवार, संस्कारी परिवार। तीसरा लक्षण, इंद्रिय निग्रह। एक बात जो आज के युग में विशेष करके युवा पीढ़ी में कम देखी जाती है, इंद्रिय निग्रह, संयम। कोई व्यसन नहीं। शुरुआत में वो चाय पीता था, मेरे साथ में रह करके देखा कि मेरे जीवन में कोई व्यसन नहीं है तो उसने भी छोड़ दी। मुझे कहा चाय छोड़ दी अब मैंने। क्यों? कहता, गुरुजी आपके साथ रहता हूं, आप कभी कुछ नहीं लेते तो मैंने भी। और जब उसने विशेष करके भागवत का अध्ययन शुरू किया, छोटी मोटी कथाएं करना शुरू की, तब उसने व्यसन बिल्कुल छोड़ दिए सब। चाय का भी व्यसन नहीं। और इंद्रिय निग्रह, उसका जो संयम था। प्रिय स्वजनों, मैंने कई लोगों से कहा है कि धर्म के क्षेत्र में विशेष करके हमारे साथ जब कोई रहता है, निजी एकांतवासी के अंतेवासी के रूप में, सेवक के रूप में, तो हाथ और दृष्टि, ये दोनों की शुद्धता बहुत आवश्यक है। 20 वर्ष से मैंने धर्मदीप को देखा, कभी भी उसका मन चलित नहीं हुआ। संपत्ति हो, स्त्री हो, आसपास सुख सुविधा के साधन हो, समाज कितनी व्यवस्था करता है हमारे लिए, लेकिन कहीं भी उसने कभी कुदृष्टि नहीं की। इस बारे में मुझे कभी भी धर्मदीप को बोलना नहीं पड़ा कुछ। इनफैक्ट वो दूसरी टीम को कंट्रोल करता, दूसरे लोगों को कंट्रोल करता। तो ये कह सकता हूं आज कि एक सूक्ष्म वैराग्य का भाव धर्मदीप में निरंतर एक विशुद्ध दीप की तरह, एक दिए की तरह प्रज्वलित रहा। इंद्रिय निग्रह। श्रुतम, चौथा लक्षण है शास्त्र ज्ञान। कथा के दरमियान तो जब वो पारायण पे बैठता, एक ध्यान से कथा श्रवण करता, नोट्स अपनी बनाते रहता। कभी कोई श्लोक में चूक जाऊं तो मैं तुरंत में धर्मदीप की ओर देखता और तुरंत वो श्लोक की पूर्ति करता। मुझे अन्य भी सात्विक
कथाएं और वक्ताओं को जब वो सुनता तो मुझे आकर के शेयर करता कि गुरुजी ये नए वक्ता है, बहुत अच्छा बोलते हैं। शास्त्र का अभ्यास, और वो भी उसका जो ब्रिंगिंग अप हुआ, डाकोर की संस्कृत पाठशाला में उसने अध्ययन किया, तो श्रुतम ये भी उसके पास रहा। पराक्रम, कर्मकांड के क्षेत्र का, कथा के क्षेत्र का कोई भी कार्य हो, एक बार धर्मदीप को मैंने सौंप दिया और उसने कह दिया हाँ, फिर मुझे उसके बारे में कभी सोचने की जरूरत नहीं होती थी, मुझे डायरेक्ट एंड रिजल्ट ही मिलता था और सही मिलता था। कितने यजमानों ने मुझे कहा कि कथा के अगले दिन वो पहुंच जाता और सारी तैयारी करना, व्यासपीठ की तैयारी, गुरुजी के कक्ष में क्या चाहिए, कैसे होगा, ये पूरी तैयारी, और स्पष्टता भी और सहृदयता भी। कभी वो रुक्ष नहीं लगता था, ऐसा नहीं कि ऐसा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ये कभी नहीं। लेकिन जो आवश्यक, कभी कभी आयोजकों को अनुभव नहीं होता है तो उनको लगता है ये चल जाएगी बात, लेकिन धर्मदीप, ये उसका सामर्थ्य है, पराक्रम है, किन लोगों से किस तरह से बातें करना, और जो कार्य उनके लिए तो है, अच्छा कार्य होगा, अच्छा आयोजन होगा तो उनका ही सौंदर्य दिखेगा समाज में, उनकी ही प्रतिष्ठा बढ़ेगी। तो ये धर्मदीप काम जो सौंपा हो वो परफेक्ट रूप से करके देता था। अबाहुभाषिता, मितभाषित्व, कभी भी बड़बोलापन नहीं दिखा। मैं शब्द उसके संवादों में बहुत कम आता था कि मैंने ये किया, मैं कभी नहीं। गुरुजी आपकी कृपा से हुआ, गुरुजी आपके साथ रहकर ही सीखा हूं, प्रभु की कृपा से हुआ, बड़ों के आशीर्वाद से हुआ। और सुनता अधिक था, बोलता बहुत कम था, और सुनने में वो समझ जाता था क्या चाहिए, कैसा चाहिए, और ऐसा वो ठीक से करके देता था। मितभाषित्व, ये उसका बहुत सुंदर, बहुत कम बोलता था। दानम यथाशक्ति, अब हमें स्वयं जो परिवार का दायित्व, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी हो, वो दान तो क्या करे, लेकिन फिर भी जितना था यथाशक्ति, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। मैं एक ही दृष्टांत आपसे कहूं, दो कहूं। कोई अच्छे कार्य के लिए जब कथा होती, फंड रेजिंग के लिए, अस्पताल बन रहा हो, मंदिर बन रहा हो, स्कूल बन रहा हो, ऐसी कितनी कथाएं पिछले 30-35 सालों में हुई, और 20-25 साल से, जैसे मैं कहता हूं, धर्मदीप मेरे साथ था। तो जैसे ही मैं व्यासपीठ से अपील करता लोगों से, श्रोताजनों से, कि अच्छा कार्य है, उसके लिए आपका साथ चाहिए, लोग तो प्रतिभाव देते ही, लेकिन धर्मदीप तुरंत अपनी दक्षिणा में से कुछ हिस्सा और दूसरे 2-5 ब्राह्मणों को तैयार करके वो कहता, हम ब्राह्मणों की ओर से, आप सुनिएगा मेरी कथाओं की, कितनी कथाओं में मैंने कहा है, पहला समर्पण व्यासपीठ से होता था, और फिर दूसरा मैं कहता था, अग्रे अग्रे विप्राहा, हमारे ये ब्राह्मण ये साथ में ये कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, ये चंदा इकट्ठा आपके सत्कर्म के लिए सहयोग दे रहे हैं। तो ये यथाशक्ति। और दूसरा प्रसंग, गांव का नाम तो मुझे याद नहीं, लेकिन बांसवाड़ा जिला में ही कहीं उसके आसपास में ही कथा थी, कोई गांव में। बहुत उसने आग्रह किया था, गुरुजी आप आइए, लेकिन मेरी व्यस्तता के कारण मैं आ नहीं पाया, क्योंकि वहाँ के आयोजकों का भी बहुत आग्रह था, उनको पता था कि धर्मदीप मेरे साथ में है इतने वर्षों से। कथा करके जब लौटा तो मैंने बात पूछी उसको कि कैसी रही, कहते कथा तो बहुत अच्छी हुई। मैंने कहा और फिर, तो कहते गुरुजी आपके पास से कुछ सीखा था वो मैंने किया। मैंने कहा क्या किया? उस कथा में जितनी भेंट दक्षिणा आई थी व्यासपीठ के ऊपर, उसकी पधरावनी लोगों ने की होगी, तो उसको जो निजी रूप में भेंट की थी, जो वो सारी संपत्ति उस गांव में, वो जो भी सत्कार्य के लिए कथा थी, उसमें दान करके छोड़ कर आया। अब ऐसा नहीं कि उसके पास संपत्ति के पिटारे भरे हुए थे, नहीं, उसको खुद को आवश्यकता तो थी, जिम्मेदारी थी परिवार की, लेकिन दानम यथाशक्ति, ये उदारता बहुत कम लोगों में देखने मिलती है प्रिय सज्जनों। धर्मदीप में वो था, दानम यथाश। और अंत में कहूं कृतज्ञता,
किसी ने भी उसके लिए अच्छा काम किया होगा तो धर्मदीप वो कभी भी भूलता नहीं था, हमेशा सभी का उपकार वो याद रखता था। कहता था इसने मेरे लिए ये किया, आज उनकी वजह से मैं आगे हूं, आपके मोहन मेरे पर उपकार है, कि सबके लिए वो ऋण स्वीकार करता था। धर्मदीप तो करता था, लेकिन मेरी गदगद हो गया मैं जब उसके ये समाचार दिए। उस फोन में जयदीप भी पिछले 10-12 वर्ष से मेरे साथ में है, रोते रोते भी। अब जरा सोचिए, ये अपने बड़े भाई के निधन के समाचार दे रहा है, और उस समय जयदीप ने मुझे कहा, गुरुजी आपकी बहुत कृपा रही, आपके उपकार भूल नहीं सकते, आपने उसको कितनी यात्राएं कराई, प्रदेश में घुमाया, और कैलाश मानसरोवर, 4 धाम, ये सब यात्राएं आपकी वजह से उसकी हो गई इतनी छोटी उम्र में। जयदीप भी ये कृतज्ञता नहीं, ये परिवार के लक्षण है भाई। मैंने तो कोई अपेक्षा नहीं रखी थी ये सुनने की, शौक थे, आहत थे हम, ये समाचार दे रहा है। लेकिन वो समाचार के समय भी जयदीप ये मेंशन करना, ये प्रकट करना नहीं भूलता है। ये कृतज्ञता का भाव धर्मदीप में भी उतना ही था। और ऐसे ही व्यक्ति जीवन में लोगों को याद रहते। आदरणीय हरिश्चंद्र जी से, जया देवी से, बहना रोशनी, जयदीप, आश्वासन के शब्द तो कम पड़ जाएंगे, लेकिन ईश्वर से हम प्रार्थना करें कि प्रभु, हमारा अपना एक भाई, हमारा अपना एक पवित्र जीव आपके चरणों में आया है, उसे चिर शांति प्रदान करें। और यदि हमारी योग्यता हो और आपकी कृपा हो प्रभु, तो हम प्रतीक्षा करेंगे किसी न किसी रूप में हमारा धर्मदीप हमारे मध्य में पुनः आए। तब तक उसकी आत्मा को शांति प्राप्त हो और दिव्य गति प्राप्त हो। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। ओम शांति शांति शांति।